तो काफ़ी दिन बाद आज अभिषेक सर से मुलाकात हुई, बहुत साल पहले हुई थी। तो आज मुलाकात भी हुई, साथ साथ बहुत सारी चर्चा भी करना है। तो हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जाम स्केल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी के एग्जाम जो है अच्छे चल रहे होंगे और जो परीक्षाएं अभी आज चलने वाली हैं, जैसे कि आज भी पेपर था, अभी आगे भी पेपर 13 तारीख तक पेपर चलेगा। ठीक है, तो पेपर जो है आपका समझ लीजिए इजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आ रहा है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि पेपर जो है लेवल बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पेपर का लेवल जो पहले था वैसे ही सेम है, बस थोड़ा बहुत जो है कैलकुलेशन जो बढ़ गया और नए टाइप के जो क्वेश्चन डाल रहा है। तो अभी हम आपको डिटेल में पूरी चीज़ें बताएंगे साथ में, तो आप लोग ध्यान से पूरा क्वेश्चन वीडियो को देखिएगा। ठीक है, बारी बारी से मैं जीके, हिंदी और जो प्रदीप सर हैं आपको मैथ और रीजनिंग के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीके के साथ में। देखिए, जीके में जो आपका सबसे पहला टॉपिक पूछ रहा है जीके में, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राजदूत, जो देशों में अन्य अन्य देशों में जो राजदूत बनाए जाते हैं उनके बारे में आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, खास करके कनाडा हो गया, जैसे ऐसे करके हर देश का जो भी राजदूत बनाया गया उसको देख लीजिएगा। ठीक, और मुख्यमंत्री हर राज्य का देख लीजिएगा आप लोग। इसके साथ में राज्यपाल को याद कर लीजिएगा। ठीक है, राज्यपाल बार बार पूछ रहा है कि किसी किसी एग्जाम में तो दो राज्यपाल को पूछ ले रहा है। ठीक, इसके साथ में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्योंकि देखिए इस बार जो राष्ट्रपति हमारी बनी है वो पहली जो है महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक, इसके साथ में उपराष्ट्रपति, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित जितने आर्टिकल हैं उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल देख लीजिएगा आप लोग, और जो नए भी राज्यपाल बनाए जा रहे हैं उनके बारे में भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ में जनगणना देखिए। जनगणना से जो है 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बन रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे साक्षरता दर कहाँ की सबसे अधिक है, कहाँ की सबसे कम है। ठीक, दूसरा जो सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा, न्यूनतम जो आपका लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पंचवर्षीय योजना जो है आपका, देखिए पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और पंचवर्षीय योजना से जितने मतलब 12 पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, और जो 12 पंचवर्षीय योजना का आप लोग मुख्य जो उद्देश्य थे उनको देख लीजिएगा, उनका जो कार्यकाल था कब से कब तक था वो देख लीजिएगा। ठीक है, और जो पहली पंचवर्षीय योजना हो गई, जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, उस टाइप का क्वेश्चन भी बन रहा है, उसको देख लीजिएगा। और उस समय जब जो पंचवर्षीय योजना थी उस समय क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री कौन था और वित्त मंत्री कौन था, ये चीज़ आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये देख लीजिएगा कि जैसे कौन से जो पंचवर्षीय योजना थी, जो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है, इसके साथ में देखिए लोक नृत्य। लोक नृत्य आपका जैसे हर राज्य का अपना एक नृत्य होता है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र का लावड़ी हो गया, तमाशा हो गया। ठीक, उत्तर प्रदेश का आपका हो गया क्या बोलते हैं, नौटंकी हो गया, कथक हो गया, ऐसे करके असम का बिहू हो गया। तो ऐसे करके हर राज्य का आप लोग जो है नृत्य याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ में हर राज्य के प्रमुख त्यौहार होते हैं, उनको भी देख लीजिएगा। ठीक, और कितने दिन तक वो त्यौहार चलते हैं, जैसे असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है वो 3 दिन तक चलता है, तो ये भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछ रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ में बता दें आपको जो प्रमुख त्यौहार तो बता ही दिया आपको। फसल, देखिए 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, जायद और आपकी जो खरीफ होती है, तो उससे भी क्वेश्चन जो है आप नए नए डालने लगा है, तो उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा, कौन सी फसल रबी है और कौन सी खरीफ और कौन सी जायद है और किस समय वो बोई जाती है, इसको देख लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद आता है नियुक्तियाँ। तो देखिए नियुक्तियाँ जो महत्वपूर्ण इस समय हुई हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि अभी नए आपके जो है CJI बने हैं, जो आपके मुख्य न्यायाधीश जो बने भारत के, उनके बारे में से क्वेश्चन पूछ रहा है 50वें नंबर के, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। इसके साथ में आपका जो पूछ रहा है सेबी की जो पहली महिला जो बनी थी अध्यक्ष, उनके बारे में पूछ रहा है। ऐसे करके मतलब जितनी नियुक्तियाँ हुई हैं सबको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण नियुक्तियां। ठीक है, अब बात आती है टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। जैसे नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता था, जैसे पूछा था क्वेश्चन आज की वो कितने दूर तक भाला फेंक करके उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो बाकी आप लोग और भी जितने हैं उनके बारे में देख लीजिएगा, किस खेल से संबंधित है और किस राज्य से संबंधित है, इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक, इसके साथ में बात आती है कॉमनवेल्थ गेम की, तो कॉमनवेल्थ गेम के बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे कि जो खिलाड़ियों को मेडल, जैसे टोटल 61 पदक जीता था भारत ने, तो उसमें जितने भी खिलाड़ी हैं उनका राज्य कहाँ से संबंधित हैं और किस खेल से संबंधित है वो भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब देखिए केमिस्ट्री में जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक पूछा है, रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, इसके साथ में प्रमुख अयस्क के बारे में पूछ रहा है और रासायनिक अभिक्रिया जैसे पूछ रहा है। ठीक, इस 3 टाइप के क्वेश्चन आपके जो है केमिस्ट्री यानी कि साइंस से पूछ रहा है, तो ये जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आती है बात जो है संविधान। देखिए संविधान में आप लोग फंडामेंटल राइट मतलब कि मौलिक अधिकार, इसको देख लीजिएगा। उसके साथ में आप लोग नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इनका जो भी आर्टिकल है महत्वपूर्ण सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद बात आती है इतिहास में, तो इतिहास में देखिए मौर्य वंश हो गया, मुगल वंश। ठीक, जितने भी वंश है मतलब महत्वपूर्ण, उनके बारे में जो फाउंडर उनके हैं उनका नाम याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और मुगल वंश से देखिए पढ़ लीजिएगा आप लोग, जैसे ठीक है बहुत से क्वेश्चन पूछ
रहा है। मौर्य वंश से अशोक के बारे में, कलिंग युद्ध जो है वो बार बार पूछ रहा है। साथ में इसके मुगल वंश के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। वेद देखिए 4 वेद हैं जो उनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वेद भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके साथ में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी जो है हमारे मतलब भारत कब आए थे साउथ अफ्रीका से, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण देखिए महात्मा गांधी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक। क्वेश्चन अब इनसे नए नए बनने लगे हैं, ठीक है। इसके साथ में देखिए खेल से संबंधित प्रश्न जो है आपके महत्वपूर्ण ट्रॉफी से रणजी ट्रॉफी हो गई, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गई, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रमुख योजनाएं पढ़ लीजिएगा, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया आपका, ठीक। पीएम श्री योजना हो गया, इसके बारे में देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो योजनाएं महत्वपूर्ण है उनको देख लीजिएगा, ठीक। फुल फॉर्म देखिए पूछ रहा है, तो इकोनॉमिक्स जैसे जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, एनपीआर हो गया, इनका फुल फॉर्म जैसे पूछ रहा है तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण जो फुल फॉर्म्स हैं, ठीक। महत्वपूर्ण क्रांतियां जैसे दुग्ध क्रांति हो गई, नीली क्रांति हो गई, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, अब जैसे मेढक का आज पूछा था कि वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये पूछा था, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो वैज्ञानिक नाम आप लोग जो है जैसे कि मेढक का हो गया, मक्खी का हो गया, मनुष्य का हो गया, ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण देखिए ये वाला टॉपिक है उपचुनाव, जो उपचुनाव से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे बिहार में उपचुनाव हुआ मोकामा में, तो वहां से पूछा था कौन चुनाव जीता है, तो ऐसे करके आप लोग जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनके बारे में आप लोग जरूर देख लीजिएगा, चुनाव कौन जीता है, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम बता ही दिए। तो ये सारे टॉपिक जो तो आप लोग देख रहे होंगे ये सब जीके के थे, तो जीके के अगर इतने टॉपिक आप पढ़ लेते हैं समझ लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है हिंदी की, तो हिंदी में देखिए व्याकरण जो है आपका नया क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण, क्रिया विशेषण, वाच्य हो गया, ठीक, कारक हो गया, काल हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है खास करके क्रिया विशेषण और क्रियाएं से, जैसे संयुक्त क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई या कर्मक क्रिया, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो आप लोग ये जो टॉपिक है देख रहे होंगे इन टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी देखिए हिंदी का सेम पैटर्न है, जैसे क्वेश्चन आता है वैसे ही प्रीवियस ईयर की तरह रिक्त स्थान आ रहा है, मुहावरा, विलोम, पर्यायवाची सब कुछ आ रहा है। तो हिंदी में आप लोग 16 से 17 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ईजी है। बाकी 3 क्वेश्चन, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी में जो क्वेश्चन आ रहा है वो के बना करके पूछ रहा है। जैसे मेरे में क्वेश्चन आया था कि अतिवृष्टि के कारण अधिक वर्षा होती है तो किसके कारण सूखा पड़ जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बना के पूछ रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा और जल्दबाजी में उसको गलत मत करिएगा, ठीक है। और खास करिए कि जैसे देखिए हिंदी में क्वेश्चन जैसे लास्ट में नहीं भी जोड़ देता है तो आप लोग पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और शुरू का देख कर ही आप लोग टिक मार देते हैं, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बात आती है हिंदी में 17 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन हार्ड हैं और वाक्य बना करके क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो अब आइए हम प्रदीप सर को बुलाते हैं जो आपको मैथ के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो प्रदीप सर को हम बुलाते हैं, आइए सर इधर आ जाइए। जय हिंद मित्रों। तो काफ़ी दिन बाद आज अभिषेक सर से मुलाकात हुई, बहुत साल पहले हुई थी। तो आज मुलाकात भी हुई, साथ साथ बहुत सारी चर्चा भी करना है। तो आते हैं बताते हैं इसमें क्या क्या मैथ में पूछा जा रहा है। तो मैथ्स जो प्रीवियस पैटर्न है सेम वही मैथ्स का पैटर्न है, और चेंज में सिर्फ यही हुआ है कि ये जो स्पीड और टाइम है TSD, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसी में थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी सारा पैटर्न लगभग सेम है। जो अफवाह वाली बात है कि मैथ जो है मॉडरेट आ रही है वो सिर्फ इस वजह से आ रही है क्योंकि वो कैलकुलेटिव टाइप की हो रही है, ठीक है। तो मैथ से क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं। बॉडमास रूल जो होता है आपको पता है कि कैसे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, कैसे डिवीजन करना है, मल्टीपल करना है, ये पिछली बार भी आया था, 19 में भी आया था, इस वर्ष भी प्रश्न आ रहे हैं। विभाज्यता का नियम, 11 से डिविजिबिलिटी याद कर लीजिएगा, 17 से 33 से किस प्रकार हो रहा है। जैसे कोई 3 नंबर रिपीट करता है, अगर उससे इस प्रकार जैसे कोई नंबर है, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचता है। तो ये एक नियम होता है, ये भी बताया जाएगा आपको, इसको आप देख लीजिएगा। लसम असा आता है, प्रतिशत आता है, तो प्रतिशत कहाँ किस प्रकार आ रहा है, जैसे आय संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, और इधर जनसंख्या से संबंधित, पॉपुलेशन, हाँ जनसंख्या से संबंधित है, और खर्च है कि किसी व्यक्ति की आय मतलब इतनी है तो वो एक्सपेंडिचर खर्च इतना कर रहा है, तो बताइए कि वह कितना प्रतिशत अपनी आय को और बढ़ा दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, या इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं जो कि आपने प्रतिशत में पढ़ा होगा। इधर लाभ हानि के प्रश्न है, इसमें डिस्काउंट के भी प्रश्न ऐड हो सकते हैं। CISI के प्रश्न आ रहे हैं। ट्रेन संबंधित प्रश्न है, ट्रेन का विस्तृत बताने की आवश्यकता नहीं है, ट्रेन संबंधित में क्या क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। औसत है, और TSD टाइम स्पीड डिस्टेंस है, जिसमें चोर सिपाही वाला है केस या कुत्ता बिल्ली वाला केस हो सकता है। तो ये सिर्फ नाम बदलते हैं, बाकी पैटर्न वही रहता है कि इतना दूरी पर सिपाही ने चोर को देखा तो चोर इतनी स्पीड से भागा, सिपाही इतनी स्पीड, तो बताइए कितने टाइम बाद या कितनी दूरी कवर करने के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा, ऐसा प्रश्न आ रहा है, ठीक है। कार्य समय आ रहा है, इसमें हो सकता है मजदूरी भी ऐड कर दे। पाइप टंकी है जो कि इसी का पार्ट है, और ये सारे प्रश्न आपके हो गए हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इजी प्रश्नों की संख्या 15 है
जो 5 प्रश्न कैलकुलेटिव है इसको आप थोड़ा बाद में करिएगा। हमने बताया था कि जो प्रश्न आपको कठिन लग रहे हैं उसको स्किप करिए, पहले पेपर को पूरा अटेम्प्ट करिएगा। तो 5 प्रश्न बहुत कैलकुलेटिव हैं, इसको बाद में करिएगा। जो 15 प्रश्न ईजी हैं इसको सबसे पहले ट्राई करिएगा, जल्दी से हो जाए। और बाकी रीजनिंग में अभिषेक सर बताएंगे, हालांकि मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया है तो मैं निकलता हूँ, तो अभिषेक सर सारी डिटेल चीज़ बताएंगे। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ। फिर अभिषेक सर बताइए रीजनिंग के बारे में। हाँ, तो आइए हम बताते हैं आपको पूरा चीज़ डिटेल में, ठीक है, आराम से विस्तार से बताते हैं। तो आइए सबसे पहले हम फिर से मैथ से शुरू बता दें आपको। तो देखिए मैथ में जो क्वेश्चन आ रहा है आपका वोडमास रूल से, विभाज्यता से हो गया, लॉसम औसत से, रेशियो का क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहा है, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्रतिशत के क्वेश्चन में आय व्यय वृद्धि से क्वेश्चन आ रहा है, जनसंख्या वृद्धि पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। लाभ हानि में आपका MPCP से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। MPCP से संबंधित डिस्काउंट का क्वेश्चन, जैसे लगातार 2 बार डिस्काउंट दे रहा है और वो वाला क्वेश्चन पूछ ले रहा है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है, ठीक। CISI में देखिए डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं 2 साल और 3 साल का, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, और खास करके 1.5 साल और 2.5 साल का आप लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो है आसान क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक। औसत में देखिए क्या पूछ रहा है, औसत में जैसे कि औसत से आपका पूछ ले रहा है कि सम संख्याओं का औसत कितना होता है, 1 से लेकर के 10 तक की जो सम संख्याओं का औसत कितना होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मीन्स देखिए TSD जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस होता है, यहाँ से आपको एवरेज निकालने का, जैसे फार्मूला स्पीड जो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला होता है 2S1 इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे इस एवरेज स्पीड आपसे पूछ ले रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मेंसुरेशन से देखिए बेलन, शंकु और गोला, इनका आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा, और फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन आ ही रहा है, बस फार्मूले में आप लोग जो है वैल्यू को पुट करेंगे और आराम से आपका पूरा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन मेंसुरेशन के आ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में चोर सिपाही का एक क्वेश्चन डाल दिया है, तो चोर सिपाही जैसे कि चोर की स्पीड दे देता है, सिपाही की स्पीड, तो दोनों को घटा के हम लोग इस तरह से उसका जो आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। कार्य और समय में देखिए MDH वाला जो फार्मूला होता है M1D1 = M2D2, उस पर क्वेश्चन आ रहा है, और उसका जो सिंपल एक जो क्वेश्चन होता है कि कोई व्यक्ति एक दिन में इतना कार्य करता है, वो वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और पाइप टंकी का भी क्वेश्चन जो है इसी की तरह सेम आ रहा है। तो टोटल देखिए 15 क्वेश्चन, तो अगर आपने मेहनत किए 2 महीने तो आराम से 15 क्वेश्चन नॉर्मली कर ले जाएंगे, ठीक है। बाकी 5 क्वेश्चन जो है आपका कैलकुलेटिव आ रहा है। कैलकुलेटिव कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, CI का जो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव आ रहा है, तो इसको आप लोग जरूर 1.5 साल और 2.5 साल का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और 5 क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव आ रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग 15 अगर कर भी लेते हैं अच्छे से, तो भी आपका कैलकुलेशन जो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग में जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहा है, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है, कटिंग फोल्डिंग पेपर जो कटिंग पेपर को फोल्ड करते हैं उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। न्याय निगमन यानी कि सिलोनिज्म से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे अल्फाबेट सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। फिगर के क्वेश्चन आ रहे हैं, मिरर इमेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन मिरर इमेज का। तो देखिए बाकी सब देख ही रहे होंगे आप लोग, संख्या समुच्चय हो गया, समानता पासा से एक क्वेश्चन आ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि 6 लोग को बैठा देता है गोले में, कभी 8 लोगों को बैठा देता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक लाइन में बना देता है पंक्ति में, जैसे 7 लोग को बैठा लेता है उत्तर तरफ मुंह करके, तो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। रैंकिंग से क्वेश्चन आता है, जैसे कि बता देता है कि ऊपर से जो है किसी का स्थान जो है दाएं तरफ जो है 10वां है और नीचे से कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके साथ बात आ गई डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आप देखिए। टोटल हम बता दें, देखिए मैथ और जो रीजनिंग है वो प्रीवियस ईयर सेम पैटर्न पे आ रहा है, बहुत आसान है, आप लोग आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। और देखिए आप लोग को जो सबसे अच्छी चीज़ बता दें, आपको जो करना है वो है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट करने का देखिए तरीका क्या है, आपको रीजनिंग देखिए सबसे पहले रीजनिंग से शुरू करिए, उसके बाद आप लोग GS करिए, फिर हिंदी करिए, और लास्ट में आप लोग मैथ को करिए, ठीक है। और जो रीजनिंग आपका होना चाहिए वो 18 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा आप लोग रीजनिंग को मत दीजिए, ठीक है। 18 से 20 मिनट आप लोग रीजनिंग को दीजिए। उसके बाद आप लोग देखिए क्या करिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करिए और 80 तक जाइए, जो भी क्वेश्चन आता है करिए, नहीं आता है तो स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो रीजनिंग को आप लोग 18 से 20 मिनट दीजिए, GS को आप लोग 5 से 6 मिनट दीजिए, ठीक है। हिंदी को आप लोग 5 से 7 मिनट दीजिए, क्योंकि जो है वाक्य तेरा क्वेश्चन बना करके पूछ रहा है। और मैथ को आप लोग कम से कम कोशिश करिए 25 मिनट से ज़्यादा जो है समय दीजिए, ठीक है। मैथ में जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे 10 क्वेश्चन होता है आपका 1 मिनट के अंदर हो जाता है, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके 1.5 मिनट ले लेते हैं, 2 मिनट ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोग परेशान मत होइए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो दूसरा वाला भी नहीं कर पाएगा, उसको ये मत सोचा करिए कि हमसे नहीं हो रहा है तो दूसरे से भी नहीं होगा, ये बात मान के चलिए आप लोग, ठीक है। तो जो टोटल बता दें आपको, तो पेपर जो है एकदम आसान आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, पेपर का लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर पेपर आपके शिफ्ट में कठिन आ रहा है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो पढ़ लीजिएगा। GS में जितने भी टॉपिक हमने बताए, हिंदी में टॉपिक जैसे देखिए GS में तो ये सारे टॉपिक पूछ रहा है आपसे, ठीक है। बाकी हिंदी मैथ और रीजनिंग जो है उस सेम पैटर्न पे चल रहा है। जो नई चीज़ पूछी ये बता दिया मैंने, व्याकरण आप लोग पढ़ लीजिएगा, खास करके विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, काल, वाच्य, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी रीजनिंग और
मैथ आपका जो बताई दिया मैंने कि कौन कौन सा चोर सिपाही वाला एक नया टॉपिक है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। और जैसे कि क्वेश्चन अब नए टॉपिक जैसे मैथ में डाल दे रहा है नए तरीके से बना करके, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, मैथ आसान आ रही है, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। जिस शिफ्ट में कठिन हो जा रहा है पेपर उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में जरूर फायदा मिल जाएगा, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे पढ़ के जानी है जब आपकी परीक्षाएं हैं, ठीक है। बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, 13 तारीख तक परीक्षाएं चलेंगी और उसके बाद जो है आपका 7-8 दिन बाद जो आंसर किया जाएगा, फिर 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। उसके बाद फिजिकल होगा आपका, मेडिकल होगा, ठीक। तो ऐसे करके सिस्टम पूरा चलने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, फिर तो बाकी वीडियो अगर पसंद आई आप लोग को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और साथ में अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।